हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस और नए लेटेस्ट वीडियो में। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा वो क्लास 10th के बच्चों के लिए रहेगा, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि ह्यूमन ब्रेन होता क्या है। ह्यूमन ब्रेन आपका हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ठीक, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब सारे ऑर्गन्स एक साथ टुगेदर टुगेदर एक साथ मिल के काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक साथ काम करवाता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है। दैट इज कॉल्ड, इट इज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, इसीलिए हम इसको हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहते हैं। और ये लोकेटेड होता है स्कल के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर। जो स्पाइनल कॉर्ड वाली नर्व जो हमारी पीछे से नीचे गई होती है, मोटी सी एक नस होती है जो ब्रेन से अटैच होती है, ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ठीक टॉप पर ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है और ये स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, स्कल के द्वारा इसकी प्रोटेक्शन रखी जाती है। नेक्स्ट इज, ये जो प्रोटेक्टेड होता है ना, प्रोटेक्टेड एक बोन के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है जो स्कल में ही प्रेजेंट होता है। उस बोन को हम कहते हैं क्रेनियम बोन। उस बोन को हम क्रेनियम बोन कहते हैं। और इस क्रेनियम बोन में 3 मेम्ब्रेन्स की कवरिंग आपको देखने को मिलती है और उन 3 मेम्ब्रेन्स को आप कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, 3 मेम्ब्रेन सर कौन कौन सी होती है, ये 10th में आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, नहीं पूछा जाता है। अब इन 3 मेम्ब्रेन्स में आपको स्पेस मिलती है, स्पेस, कुछ जगहें होती हैं, वहां पे फ्लूइड आपका भरा होता है। उस फ्लूइड का नाम होता है बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो नसें होती हैं, उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। उन क्रेनियल नर्व्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, अब ब्रेन जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ब्रेन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक, अब फोर ब्रेन में एक पार्ट आपका प्रेजेंट है, दैट इज सेरिब्रम। मिड ब्रेन में आपका कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज नो डिविजन्स। एंड हाइंड ब्रेन आपके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ठीक, क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट इस सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। ये मेन थिंकिंग पार्ट आपका होता है, मेन जो सोचने का काम होता है वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। सेरिब्रम में आपकी मेनली 4 स्किल्स एक्टिवेट होती हैं, दैट इज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। ठीक, क्लियर इतना? और जो थॉट्स की प्रोसेसिंग होती है वो भी सेरेब्रम में होती है। सेंसेशंस जो आपको फील होती है, जो आप सेंस करते हो चीज़ों को, उसके द्वारा आप उसके बाद आप जो रेस्पॉन्स करते हो, ये सब काम भी सेरेब्रम में होता है। और आपके जो मूवमेंट्स होते हैं और आपके जो एक्शंस होते हैं, ये भी सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है इतना बेटा? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सेरिब्रम में कुछ एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो मेनली आपकी थिंकिंग को और आपकी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। इन एसोसिएशन एरियाज में आपके इंफॉर्मेशंस, जो भी आप दिन भर में इंफॉर्मेशंस आपको को मिलती है, वो आपकी इसमें स्टोर रहती है। और जो एक्सपीरियंसेस आपके पास्ट में हुए होते हैं वो इन एसोसिएशन एरियाज में स्टोर रहते हैं। अब कुछ एसोसिएशन एरियाज के बारे में आपको बताता हूँ। पहला आपका होता है बेटा प्री फ्रंटल। प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, बेसिकली ये आपका डिसीजन मेकिंग में काम आता है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, कोई भी आप फैसला ले रहे हैं उसमें ये काम आएगा। और आपका ये वाला जो एरिया है वो मेमोरी में भी काम आएगा। आपकी जो भी मेमोरी होगी उसको प्रोसेस करने में, फंक्शन करने में ये काम आता है। ठीक है, प्रोसेस करने में, फंक्शन करने में काम आता है। नेक्स्ट एसोसिएशन एरिया आपका होता है बेटा पेरिटो टेम्पोरल। पेरिटो टेम्पोरल बेसिकली आपका ये जो होता है वो सेंसेशंस को फील करवाता है। ठीक है, ये वाला जो एसोसिएशन एरिया होता है। नेक्स्ट है लिम्बिक। लिम्बिक आपका बेसिकली इमोशनल प्रोसेसिंग करता है, जो भी आपकी भावनाएं होती हैं उसको ये प्रोसेस करता है। इमोशनल प्रोसेसिंग आप बोलोगे इसमें बेटा। ठीक है, इमोशनल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज वाला एसोसिएशन एरिया, दैट इज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इस ये आपका बेसिकली स्पीच वाला जो पार्ट, जब भी आप कुछ बोलते हो वो वाला पार्ट आपका ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एसोसिएशन एरियाज आपको समझ में आ गए बेटा? ठीक, क्लियर है, ओके। अब एसोसिएशन एरियाज में ही मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ सेंसरी ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट हैं।
सेंसरी ऑर्गन्स आपके होते हैं जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स ये क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशन को, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं सेंस ऑर्गन से। ठीक है, सेंस ऑर्गन से, सॉरी बेटा, ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, ये आपका हो जाएगा बेटा सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरियाज जो होते हैं, वही मैंने आपको ये वाला जो एरिया बताया ना, ये वाला जो एरिया बताया ना जो सेंसेशन फील करता है, पेरिटोटेम्पोरल, इसकी बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेंसरी एरिया है दैट इज पेरिटोटेम्पोरल, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स। ओके, सेंसरी ऑर्गन्स से, सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, ठीक है, टंग, स्किन। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, एंड गिव अस द सेंसेशन फीलिंग। जो हमारी सेंसेशन के बाद जो फीलिंग आती है, सेंसेशन सेंस, जब हम कुछ करते हैं तो जो फीलिंग आती है वो फीलिंग हमें फिर ये सेंसरी ऑर्गन्स फील करवाते हैं। ठीक है, सेंसेशन या फिर फीलिंग। ठीक है, सेंसेशन या फिर फीलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम की और कुछ हम भी बात करते हैं, दैट इज सेरेब्रम में क्या होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं। ठीक है, मोटर एरियाज होते हैं। ओके, सेरेब्रम में आपके मोटर एरियाज होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। पहला आपका बेटा होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। नेक्स्ट होता है आपका, नेक्स्ट होता है प्री मोटर कॉर्टेक्स। ओके, प्री मोटर कॉर्टेक्स, एंड नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स। ओके, सप्लीमेंट्री मोटर कॉर्टेक्स, ये तीन बेसिकली आपके सेरेब्रम में मोटर कॉर्टेक्स, सॉरी ये मोटर एरियाज आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोटर कॉर्टेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मोटर एरियाज होते हैं ना आपके, मोटर एरियाज, इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, इनसे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये मसल्स में सेंड हो जाते हैं, वर सेंड टू मसल्स। ठीक है, वर सेंड टू मसल्स टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स या एक्शंस, सम एक्शंस लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो ये जो मोटर एरियाज होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करते हैं, फिर उसको सेंड कर देते हैं मसल्स में, फिर वो मसल्स एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। और जो सेरिब्रम होते हैं, सेरिब्रम जो एरिया जो हमारा, अभी मैं सिर्फ सेरिब्रम की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखिएगा। सेरिब्रम जो होता है वो वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है, वॉलेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारी विल पावर से जो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिस पे हमारा कंट्रोल है। ठीक है, जिस पे हमारा कंट्रोल है वो एक्शन वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करते हैं सेरिब्रम के द्वारा। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट इज जो सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रम आपका होता है वो रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू, रिसेप्टर्स। किसके रिसेप्टर्स, सेंस ऑर्गन्स के रिसेप्टर्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके सर, एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है जी, क्लियर हुआ इतना। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको मिड ब्रेन का फंक्शन बताता हूँ, ये मैं आपको डायग्राम अभी समझा दूंगा। मिड ब्रेन का आपको बेटा फंक्शन बताता हूँ। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को, या मैं कहूँ रिफ्लेक्स मूवमेंट को, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। ओके,
रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स किस किस के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स? हेड, नेक और ट्रंक के, एंड ट्रंक। ओके, और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हेड, नेक और ट्रंक के कब होंगे? जब इनको कुछ विजुअल या ऑडिटरी स्टिमुलाई मिलेगा। विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ऑडिटरी स्टिमुलाई। विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई का क्या मतलब है? विजुअल स्टिमुलाई का मतलब है जब हम कोई चीज़ देख के, कोई चीज़ अपनी आंखों से देख के, आंखों से ही देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं जब, ठीक है, कोई चीज़ देखते हैं तो वो विजुअल स्टिमुलाई है। देख के जब सेंसेशन फील होती है तो वो विजुअल स्टिमुलाई है। ऑडिटरी स्टिमुलाई जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, किसी चीज़ की आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ से जो सेंसेशन अपने अंदर फील होती है दैट इज कॉल्ड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ठीक है, विजुअल मीन्स देखने वाला, ऑडिटरी मीन्स सुनने वाला। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर, एकदम क्लियर हुआ। ठीक, क्लियर इतना? ओके। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन का फंक्शन। आपको बताता हूँ बेटा हाइंड ब्रेन का फंक्शन, उसके बाद हम डायग्राम पे चलेंगे। ठीक है, हाइंड ब्रेन में पहला जो पार्ट है दैट इज पॉन्स। पॉन्स आपका रेस्पिरेशन फंक्शन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन फंक्शन करवाएगा पॉन्स वाला हिस्सा। सेरिबेलम की मैं बात करता हूँ अब। सेरिबेलम में आपको बॉडी पोस्चर और बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में सेरिबेलम आपका हेल्प करता है। ठीक है, मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। ठीक है, बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आप लोगों से मेड्यूला के बारे में। तो मेड्यूला क्या करता है? ये मेड्यूला क्या करता है? ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप होते जाते हैं। जैसे हार्ट बीट। हार्ट बीट पे अपना कंट्रोल तो है नहीं, ठीक है, हार्ट बीट पे अपना कंट्रोल तो है नहीं, हार्ट बीट। एंड नेक्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग पे अपना कंट्रोल नहीं, ब्रीदिंग अपने आप होती है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, दैट इज बीपी। ओके, ब्लड प्रेशर पे भी हमारा कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट होता है जब खाना बोलस बन के जब ईसोफेगस से नीचे जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जो इस तरह का ऐसे खाना जा रहा है तो ऐसे मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट भी इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसको मेडुला द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। और कई चीज़ें कंट्रोल होती हैं, और कई चीज़ें कंट्रोल होती हैं इस ये क्या कहते हैं, मेड्यूला के जरिए कई चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जैसे स्वेलोइंग। ठीक है, स्वेलोइंग, कफिंग। कफिंग भी इससे कंट्रोल किया जाता है, मेड्यूला के द्वारा कंट्रोल होती है सारी एक्टिविटीज़। ठीक है, ये अलग बता रहा हूँ सारी एक्टिविटीज़। स्नीजिंग, जो हमें छींक आती है। ठीक है, सलाइवा का सेक्रेशन और वॉमिटिंग। आखिरी, सलाइवा सेक्रेशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, सलाइवा सेक्रेशन एंड वॉमिटिंग। चलिए अब हम डायग्राम पे आते हैं। पहले आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये वाला, ये देख रहे हैं आप बेटा? आपके सामने ब्रेन है, ब्रेन है आपके सामने। ये वाला इतना हिस्सा जो आपका दिख रहा है, ये दैट इज फोर ब्रेन। ये वाला जो पार्ट आपका दिख रहा है, ये वाला, ये सेरेब्रम है, जो हमारा थिंकिंग वाला, मेमोरी वाला पार्ट है। दैट इज नेक्स्ट इज ये वाला पार्ट यहाँ पर जो है दैट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन है जो आपका जो है वही विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई वाला जो एक्शन परफॉर्म है, रिफ्लेक्स मूवमेंट है हेड, नेक और ट्रंक का, वो इसके द्वारा कंट्रोल होता है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रेनियम है, ये क्रेनियम है, स्कल है। ठीक है, ये बोनी बॉक्स है जिससे ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है। और इसी क्रेनियम में 3 मेम्ब्रेन्स हैं, उन 3 मेम्ब्रेन्स को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, उन 3 मेम्ब्रेन्स को हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, एक मोटी सी नर्व है जो ब्रेन से अटैच रहती है। ठीक है,
ये वाला हिस्सा पॉन्स है, दैट इज सेरेबेलम एंड मेड्यूला, और इन तीनों को मिला के आप हाइंड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, हाइंड ब्रेन बोलते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसको ऐसे याद करने का बस एक तरीका है, वैसे आपको याद ही हो गया होगा बेटा, पॉन्स सेरेबेलम मेड्यूला, ठीक है, याद करना आसानी है। ये वाला हिस्सा आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, एंड ये वाला आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। खैर वो तो आपको हॉर्मोन्स में पढ़ना होगा जब एंडोक्राइन ग्लैंड आप लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो मेन टॉपिक था वो था ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन पे मैंने पूरा इस पे फोकस किया। आइए ह्यूमन ब्रेन पे कुछ और आपको दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये आपको दिख रहा होगा बेटा, ये पहला जो आपके सामने फिगर है ना, पहला वाला, ये है आपके सामने क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन के अंदर जो ढेर सारी नसें होती हैं वो हैं यहाँ पे, ठीक है, वो हैं यहाँ पे नसें, और उन नसों में जो सेल्स होती हैं वो सब सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम नर्व सेल्स कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स, मिलियंस में नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, मिलियंस में नर्व सेल्स होती हैं, जिसमें मिलियंस में मैसेजेस जाते हैं, मिलियंस में मैसेजेस जाते हैं हमारे ब्रेन को। दीज नर्व सेल्स आर शोन मैग्नीफाइड मैनी टाइम्स, और जो नर्व सेल्स है ये आपको मैग्नीफाई करके दिखाई गई हैं, और यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। खैर इसमें तो खैर सेल्स आपको दिखाई गई हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो कि अपना ये जो ब्रेन है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आवर ब्रेन लुक्स लाइक दिस फॉर्म। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। सेरिब्रम दो हिस्सों में डिवाइड होता है, पहला है सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, नहीं, दो हाफ्स में डिवाइड होता है, दोनों हाफ्स को ही हम सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है, ये आप देख रहे हो दो हिस्सों में डिवाइडेड है ऐसे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, ओके, विच आर सेपरेटेड बाय अ डीप ग्रूव, ठीक, डीप ग्रूव। ये आप देख रहे हो, ये सीटी स्कैन है ब्रेन का, ओके, ये सीटी स्कैन है ब्रेन का, एक हेल्दी ब्रेन का सीटी स्कैन है जो दोनों हाफ्स को शो कर रहा है। और सीटी स्कैन को हम क्यों करते हैं, सीटी स्कैन को हम यूज करते हैं, यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में जो भी एबनॉर्मेलिटी आई होगी वो सीटी स्कैन के द्वारा जो है हम डिटेक्ट करते हैं, फिर उसका इलाज होता है, ठीक है। सीटी स्कैन, सीटी का फुल फॉर्म बेटा कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बेटा, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इतना वक्त दिया आप लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, अच्छे से आपको ह्यूमन ब्रेन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना वक्त दिया, सारे बच्चों ने। आई होप आपको ह्यूमन ब्रेन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, रखिए अपना ख्याल बेटा, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।